दोस्तों आज मैं आप लोगों को केवल 2-3 मिनट के अंदर ही एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जिसको ना जानने की वजह से आज तक आप लोगों ने कई बार नुकसान कर लिया है अपना। वो क्या है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि हम जब मोटर की वाइंडिंग करते हैं तो मोटर की वाइंडिंग करने के बाद में हमने उसकी वार्निश कर दिया, उसके स्लॉट पेपर को दबा दिया, लेकिन जब हम उसकी फिटिंग करने लग जाते हैं तो उसके अंदर जब हम अपने रूटर को यानी कि मोटर के अंदर अपने रूटर को जब डालते हैं तो वाइंडिंग के साथ में वो रुकने लग जाता है। कुछ इस तरह से देख सकते हैं, ऐसे रुकने लग जाता है। चाहे इधर से डालें तो इधर से रुकने लग जाएगा, इधर से डालें तो इधर से रुकने लग जाएगा। अब ऐसे में जब इसके ऊपर हम मान लीजिए चोट मारेंगे तो चोट मारते समय क्या होगा कि इसकी तारे या तो छिल जाएंगी और अगर ज्यादा चोट मार दिया तो ये टूट भी जाएंगी। और इसके अलावा आपने कई बार ये प्रॉब्लम फेस किया होगा कि जब हम इस तरह की छोटी मोटर कोई या कोई बड़ी मोटर भी कई बार खोलते हैं तो हमारा रूटर अंदर से कॉइलों के बीच में फंसा रहता है, वो निकलता ही नहीं है। तो आखिर ये दिक्कत क्यों आती है? तो दोस्तों ये दिक्कत इसीलिए आती है क्योंकि हम जब वाइंडिंग करते हैं अपने मोटरों की या कई बार प्रोडक्शन के अंदर जब लड़के वाइंडिंग करते हैं तो इनकी कॉइलों की जो सेटिंग है वो ठीक से नहीं करते हैं, और अगर उसकी सेटिंग करते भी हैं तो इतना करते हैं कि बहुत मुश्किल से इनका जो रूटर है दोस्तों अंदर जा पाता है। और एक ही तरफ से वो सेटिंग करेंगे, एक ही तरफ से सेटिंग करने की वजह से क्या होता है कि एक तरफ से तो रूटर उनका बाहर निकल जाएगा लेकिन दूसरी तरफ से निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। लेकिन दोस्तों जब वाइंडिंग करते हैं तो दोनों तरफ से रूटर हमारा निकलने वाला होना चाहिए। कई बार दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर बुश हमारा फंसा हुआ, देखिए ये बुश बहुत बुरी तरह से टाइट हो रखा है, इसके अंदर फंसा हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों अगर बुश हमारा फंसा रहेगा, बॉडी के अंदर से निकलेगा नहीं, बहुत मुश्किल से हमने ठोक पीट करके रिपट को काट करके हमने बाहर निकाला इसको। तो ऐसे निकलने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो वाइंडिंग होती है दोस्तों वो खराब हो जाती है ज्यादा जोर लगाने की वजह से। इसलिए दोस्तों हमें चाहिए कि जब भी हम वाइंडिंग करते हैं तो ऐसी वाइंडिंग करें ना ही तो हमें दिक्कत हो इसके अंदर से रूटर को इसको मोटर को खोलने में या इसके अंदर डालने में है, और ना ही तो किसी और को दिक्कत हो। तो दोस्तों इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए ही अपने मोटर की वाइंडिंग करनी चाहिए। और वाइंडिंग करते समय हमें क्या ध्यान देना चाहिए तो दोस्तों वो है इसकी सेटिंग करना, यानी कि इसकी शेप बनाना। यानी कि हम जब इसकी कॉइलों की मतलब बाइंडिंग कर देते हैं, धागा लगा देते हैं, वार्निश करने से पहले, पेपर दबाने से भी पहले हमें इनकी कॉइलों को सेट करना चाहिए। यानी कि जो अंदर वाला इनर डाया है इससे थोड़ा थोड़ा 1-1 mm दूर कर देना चाहिए, बाहर में भी ना लगने पाए और अंदर में भी झुका हुआ नहीं होना चाहिए। तभी हम अपने रूटर को आराम से इसके अंदर डाल सकते हैं और कभी निकालने की जरूरत पड़े तो उसको निकाल भी सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप जैसा देख सकते हैं इसके अंदर हम इस रूटर को डालते हैं, इधर से डालते हैं तो इधर से भी नहीं डलता और इधर से डालते हैं तो इधर से भी नहीं डलता। दोनों तरफ से मतलब ये कॉइलें इसकी भिंची हुई है, देख सकते हैं, इधर से भी आप देखेंगे तो यहाँ भी भिंची हुई है। तो दोस्तों इसको कैसे सेट किया जाता है, कैसे ठीक किया जाता है ताकि ये आराम से अंदर चला जाए और बाहर भी निकल जाए दोनों तरफ से, तो चलिए आइए मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। अब दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये मोटर है एपी की, छोटी वाली मोटर है। वाइंडिंग करने के बाद में हमने इसके अंदर देख सकते हैं धागा वगैरह सब कुछ लगा दिया है, स्लॉट पेपर भी इसका दबाना बाकी है। और इसके साथ ही दोस्तों इसके अंदर हम रूटर डालते हैं तो रूटर अभी डालने लायक नहीं है, इसलिए हमने इसके अंदर वार्निश नहीं किया है। तो वाइंडिंग वास्तव में कंप्लीट तरीके से हो गई है, सब कुछ इसके अंदर हमने कर लिया, कनेक्शन वगैरह सब कुछ कंप्लीट है। लेकिन दोस्तों अगर हम इसके ऊपर ऐसे ही वार्निश कर देंगे पेपर दबा करके, या पेपर नहीं भी दबाएं तो देख सकते हैं पेपर दबाने में मतलब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि पेपर हमारे सारे अंदर ही हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम इसकी सेटिंग नहीं करेंगे कॉइलों की और ऐसे इसके ऊपर वार्निश डाल देंगे तो निश्चित है कि हमारी जब फिटिंग करेंगे इसकी तो इसकी जो कॉइलें हैं दोस्तों वो खराब हो जाएंगी, जो कि दोस्तों हमारी वाइंडिंग के साथ में लग करके इस तरह से जोर लगाएंगे, जबरदस्ती करेंगे तो यहाँ से हमारी जो तारें हैं वो छिल जाएंगी, कट जाएंगी और वो टूट जाएंगी। दोबारा से हमें इसकी वाइंडिंग करना पड़ेगा, यानी कि हमारी सारी मेहनत वाइंडिंग करा हुआ जो भी हमारे इसमें समय लगा वो सारा सारा बर्बाद हो जाएगा। हमें क्या चाहिए दोस्तों कि इस तरह से एक प्लास्टिक की हथौड़ी, जैसे कि हमारे पास देख सकते हैं ये फाइबर की हथौड़ी है, जो कि हमने अपने छोटे से ब्लॉग के अंदर भी आपको बताया था कि इस प्रकार का टूल आपके पास में होना चाहिए मोटर वाइंडिंग के कॉइलों को ठोकने के लिए, जिससे कि दोस्तों इसके ऊपर अगर कितना ही ठोकेंगे तो यहाँ पे स्क्रैच नहीं पड़ता है, लोहे के थोड़े से ठोकेंगे तो स्क्रैच पड़ जाएगा। दोस्तों इसको आपको सिंपली क्या करना होता है कि आपका रूटर आराम से इसके अंदर चला जाए, तो उसके लिए आपको इस तरह से हथौड़ी लेकर के पहले तो आपको इसके अंदर वाले हिस्से पे आपको यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे चोट मारनी होती ताकि ये थोड़ी थोड़ी बाहर आ जाए। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आपको करना होता है, देखिए ऐसे, ठीक है इस तरह से। और इतना तेज नहीं मारना है कि पीछे का स्लॉट पेपर आपका फट जाए। यहाँ पे आपको पीछे में आपको हाथ भी लगा लेना है, ऐसे उंगली लगा कर रखनी है और यहाँ पे ताकि मतलब ज़्यादा पीछे तक ना आने पाए। ठीक है, इस तरह से आपको इसको ऐसे कर लेना है। ठीक है, इतना कर लेंगे तो देख सकते हैं पूरा खुला खुला अब नजर आने लग गया, जो कि पहले ऐसे भीड़ा नजर आ रहा था, अब देखिए कितना खुला नजर आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे जब हम इसके अपने रूटर को डालेंगे देखिए आराम से हमारा अंदर तक चला जाता है। अभी कुछ पेपर हमारे ऊपर आ गए हैं जिसकी वजह से पूरा अंदर तक नहीं जा रहा है, बाकी अगर मैं इस तरह से डालूंगा तो देख सकते हैं अंदर तक चला जाता है आराम से। अब इधर से निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं कितना गैप है, पूरा का पूरा यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों अभी गैप हमारा कम है, यहाँ पे अगर हम इधर से मान लीजिए डाल के इधर से निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। तो दोस्तों जैसे हमने इधर में किया
गया है, वैसे हमें इधर भी इस तरह से स्टार्टिंग की जो कॉइलें हैं यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे चोट मार लेनी है। ठीक है, कुछ इस तरह से, जैसे हाथ लगा लेना है यहाँ पे भी। ठीक है, इस तरह से हमें हाथ लगा लेना है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारी जो कॉइलें हैं वो फैल गई हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इधर पीछे से आपका जो स्टड है ये भी निकलने की जगह चाहिए, कि यानी कि यहाँ से जब आप स्टड निकालें तो यहाँ पे आपका ये जो पेंच है दोस्तों, ये मतलब कॉइल के साथ में लगना नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी मोटर के अंदर करंट आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से में पेंच हमारा लग रहा है, किसको किसको हमें सीधा करना पड़ेगा, यानी कि किसको किसको सही करना पड़ेगा, कैसे सही होगा आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि हमारा ये स्टड होता है दोस्तों, ये अब इसको हम अगर इधर से डालते हैं, हमारा जो ये स्टड है दोस्तों, ये वाइंडिंग के साथ में लगना नहीं चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों ये बहुत मतलब थोड़ा सा रह रहा है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा तार अगर छिला रहेगा या हल्का सा अगर ये पेंच हमारा इधर से ऐसे उठ जाएगा तो हमारा इसके अंदर ये सट रहा है। तो इतना हिलने के बावजूद भी इसके अंदर सटना नहीं चाहिए। उसके बाद भी इसके अंदर कम से कम 2-3 mm का गैप होना चाहिए, यानी कि हमारी जो कॉइल है ये हमारे इस स्टड से दोस्तों कम से कम 2-3 mm अंदर की तरफ में होनी चाहिए। तो दोस्तों इस चीज़ का भी हमें ध्यान देना, और ये एक ही तरफ से नहीं बल्कि इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो सब तरफ से हमें ये करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा दोस्तों कि आपकी मोटर के अंदर फिटिंग करने के बाद में करंट आ जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे तो हमारा लगने का चांस है ही, कि मतलब अगर इस तरह से हिलेगा तो लग जाएगा। और इसी तरह से अगर यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा ये लग सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे भी ऐसे लग रहा है, तो यहाँ पे भी अगर लग रहा है तो यहाँ भी लगेगा। तो मतलब चारों तरफ से मतलब थोड़ा थोड़ा लग ही रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल ऐसे हथौड़ी लीजिए, अंदर की तरफ में आपने चोट मारी दी है, अब बाहर से थोड़ा थोड़ा चोट मारना है ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे अपने अंगूठा लेना है। एक अंगूठा लेने के बाद में सिंपली आपको इसके ऊपर इस तरह से ऐसे करके मार लेना है, ऐसे। ठीक है, इस तरह से मार लेना है। और जहाँ जहाँ मतलब ये सुराग है हमारा, जहाँ से पेंच निकलने वाला, वहाँ पे आपको इस तरह से कर लेना है। ठीक है, इस तरह से ऐसे कर लेना है चारों तरफ से, चारों पेचों के पास में जहाँ हमारे स्टड लगने वाले हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से हो गया ये। अब ऐसे ही आपको पीछे साइड से भी जहाँ जहाँ सुराग हैं आपके, वहाँ पे आपको ऐसे कर लेना है। आप चाहें तो इसके नीचे जो कि मतलब कुछ रख सकते हैं, पेपर वगैरह, प्लास्टिक की शीट वगैरह, और ऐसे कर लेना है। देखिए अब इधर से भी हमने चोट मार करके कर लिया और इधर से भी हमने सेट कर लिया। तो दोस्तों अब हम दोबारा से इसके अंदर स्टड लगा करके देखते हैं कि क्या हमारा अभी भी लग रहा है या दूर है उनसे 1-2 mm। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कितना गैप हो गया है, काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया। अब यहाँ पे चाहे कितना ही हिलेगा ये, लेकिन ये हमारी कॉइल के साथ में कहीं पर लगने वाला नहीं है। इसी तरह से दोस्तों सबको हम चेक कर लेते हैं, और ये आपको हर मोटर के अंदर चेक नहीं करना है। जब आप 1-2 मोटर करेंगे रिपेयर तो आपको मतलब अंदाज़ा हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, जिससे कि आपको बार बार इस तरह से चेक नहीं करना पड़ेगा। तो 2-3 mm की कम से कम दूरी होनी चाहिए सभी कॉइलों की है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कागज़ के साथ सट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉइल के साथ में यानी कि तार के साथ में नहीं सटना चाहिए ये स्टड। ठीक है, और यहाँ पे भी हम देखते हैं दोस्तों हैं, तो हमारा जो स्टड है काफ़ी दूर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कहीं पर भी हमारा करंट नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अपनी कॉइलों को हथौड़ी मार करके सेट करना होता है आपको। और उसके बाद में फिर अब हमारा जो रूटर है दोस्तों, हमारा अंदर जाने में अब देखिए, ना तो इधर से कोई दिक्कत है ऊपर साइड से, और ना ही तो इधर से हम डालते हैं तो यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी स्लॉट पेपर इसका दबाना है, तभी जा करके पूरा स्टैंपिंग के अंदर ये जाएगा। तो दोस्तों चलिए इसका स्लॉट पेपर भी दबा लेते हैं, और स्लॉट पेपर इतनी छोटी मोटर का कैसे दबाया जाता है मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, ध्यान से ये भी देख लीजिए। दोस्तों इतनी छोटी मोटर का स्लॉट पेपर दबाने के लिए आपको सिंपली आपको इस प्रकार का अपना ये स्लाइडर लेना है, जो कि दोस्तों आपको स्लॉटों के बीच में ये जाकर के फंस करके मतलब अंदर तक जा सकता है। तो इसको लेने के बाद में सिंपली आपको एक हाथ से उधर से दबाना है और ऐसे एक हाथ से इधर से। ठीक है, इस तरह से करके ऐसे आपको दबा देना है, सबके अंदर आपको इस तरह से दबा देना, और साथ ही साथ देखते जाना है कि कोई तार इसके अंदर बाहर तो नहीं आई है स्टैंपिंग से हैं, और अगर बाहर आई हो तो उसको आप अंदर की तरफ कर दीजिएगा। ये दोस्तों तरीके जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब आप कूलर की किट वाइंडिंग करते हैं या छोटी मोटर को वाइंडिंग करते हैं, मोनोब्लॉक पंप वाइंडिंग करते हैं, तो उनके अंदर इन सब बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी कभी भी मोटर की वाइंडिंग के अंदर। ठीक है, और जो इन बातों का ध्यान नहीं रखते दोस्तों, वो अक्सर मोटर वाइंडिंग में फेल हो जाते हैं, या उनकी मोटर वाइंडिंग दोस्तों ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है। कंप्लेंट आती रहती है रोज़ रोज़, बार बार कहते हैं कि भाई साहब तुम्हारी वाइंडिंग सही नहीं है, तुम्हें वाइंडिंग करने नहीं आता। भले आपको तार डालने बढ़िया से आता है, लेकिन अगर ये सब तरीके आपको नहीं पता है तो आप मोटर वाइंडिंग के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। आपकी मोटर ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, केवल आप बर्बादी करेंगे मोटर की वाइंडिंग करके अपनी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम अपने स्लॉट पेपरों को सबको दबा लेते हैं। देख सकते हैं सारे स्लॉट पेपर हमारे
तब गए हैं, अंदर चले गए हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों कहीं से भी हमारी मोटर के अंदर कोई भी अवरोध नहीं है। आराम से हम अपने रूटर को, जैसे कि हमारा जो रूटर ये है, इसके अंदर चाहे हम इधर से डालें और इस तरफ से निकाल लें, आराम से निकल जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हम कोई मोटर वाइंडिंग मतलब खोलते हैं इस तरह की वाइंडिंग करने के लिए या रिपेयर करने के लिए, एल्युमिनियम की हो चाहे कॉपर की हो, तो उसके अंदर अक्सर ऐसी दिक्कत आती है कि हमारी जो वाइंडिंग होती है दोस्तों वो हमारे रूटर को रोक देती है, जिसकी वजह से कई बार दोस्तों रूटर निकालते समय हमारी तारें टूट जाती हैं, छिल जाती हैं, जिसकी वजह से दोस्तों हमें मोटर को, अच्छी भली मोटर को, बिना फूकी हुई मोटर को भी रिवाइंड करना पड़ जाता है। तो दोस्तों ऐसी गलती आप लोग ना करें, नहीं तो आपको अपने ही मोटर को दोबारा से रिवाइंड करना पड़ेगा, जिसके लिए हर्जाना नुकसान आपको ही भरना पड़ेगा। तो दोस्तों इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ही आप अपने मोटर की वाइंडिंग करें और अच्छे से अपना बिजनेस करें, लोगों की सेवा करें। दोस्तों देखा आपने कितनी आसानी से हमने अपनी मोटर की सेटिंग की और इसको जैसा हमें चाहिए था वैसा हमने इसको बना लिया है। अब इसके अंदर चाहे हम इधर से रूटर को डालें, चाहे इस तरफ से रूटर को डालें, चाहे इधर से डाल करके इस तरफ हम निकाल लें, कोई भी दिक्कत अब हमें नहीं होने वाली है। और इसी तरह से दोस्तों जैसे हमने इसका किया है, ऐसे ही आपके पास में कोई भी मोटर आती है, छोटी आए बड़ी आए, 1 HP 2 HP की मोनोब्लॉक पंप या कूलर की किट या फराटे की मोटर है, किसी प्रकार की मोटर आती है, जब आप उसकी वाइंडिंग करते हैं तो सेटिंग को आपको इसी तरह से करना है। यानी कि अगर खुली मोटर है तो इस तरह से आप हाथ लगा लीजिए, और अगर कोई बॉडी के अंदर फिट है तो आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, बाद में उसको इस स्लाइडर से आपको साइड में कर देना चाहिए उसको, ठीक है। यानी कि ऐसे उठा करके इस तरह से आपको सेट कर देना चाहिए साइड से, या तो आप स्लाइडर ले लीजिए और नहीं तो लकड़ी का फट्टा भी बना लेते हैं लोग बाग, तो उसको लेकर के भी आप उसकी सेटिंग साइडों से कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमारी ये वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आप लोगों के लिए मोटर वाइंडिंग और इलेक्ट्रिक से संबंधित कई प्रकार की जानकारी, कई प्रकार की वीडियो लेकर के अपने चैनल पर आते ही रहते हैं। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।